जैसा आप सबको विदित है, वर्ष 2016 में आनंद विभाग का गठन हुआ था और इस गठन करने के पीछे जो महत्वपूर्ण सोच थी वो ये थी कि एक तरफ विगत दशकों से, अभी भी आप देखेंगे कि दशकों से भौतिक क्षेत्र में हम सब ने काफ़ी प्रगति की है। मध्य प्रदेश एक राज्य के रूप में उस समय काफ़ी प्रगति कर रहा था। अधोसंरचना हो, कृषि उत्पाद हो, बिजली की व्यवस्था हो, सड़कें हों, शिक्षा का स्तर हो, इन सारे क्षेत्रों में हमने रिमार्केबल जो परिवर्तन है वो महसूस किया। लेकिन साथ में ये भी महसूस किया जा रहा था कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, खासतौर से महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, बच्चों में, युवाओं में अवसाद, लोगों में एक निराशा का भाव, आपसी झगड़े, कलह और उससे उपजा तनाव, ये भी उसी गति से दिखाई दे रहा था कि तो सीधा समझ में आया कि ये भौतिक प्रगति का शायद सीधा संबंध लोगों के आनंदित जीवन से नहीं है और आनंदित जीवन के लिए संभवतः भौतिक सुख सुविधाओं, संसाधनों के बढ़ोतरी के साथ साथ कुछ और काम करने की आवश्यकता है। और ये शासन, स्टेट एज ए इंस्टीट्यूशन अगर काम करता है तो उसका काम का मुख्य ध्येय लोक कल्याण है। तो लोक कल्याण की अभी तक जो मान्यता रही है कि हम लोगों के साधन सुविधाएं बढ़ा दें, व्यवस्थाएं ठीक कर दें तो लोगों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये जो आंकड़े थे, ये जो उदाहरण थे, वो इससे कुछ और करने की तरफ संकेत कर रहे हैं। और संयोग से उसी समय उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन हुआ और सिंहस्थ के दौरान एक विचार कुंभ लगाया गया। तो उसमें भी पूरे देश के, विश्व भर के मनीषी जुड़े और उन्होंने अपने मंथन के बाद जो निष्कर्ष दिया प्रदेश सरकार को, उसमें इस बात की पुरजोर अनुशंसा की थी कि लोगों के आध्यात्मिक और आत्मिक विकास के लिए शासन को सचेत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। और इन बिंदुओं के आधार पे तत्कालीन सरकार ने आनंद विभाग की कल्पना की और आनंद विभाग के माध्यम से लोगों के जीवन में आंतरिक आनंद की अनुभूति और उस आंतरिक आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या पद्धतियां हो सकती हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि लोग अपने अंदर जो चेतना है उससे जुड़ के अंदर से स्थिर रहें, अंदर से शांत रहें और वो अंदर से आनंदित होते हुए बाहरी विकास के सारे आयामों को अपने निज जीवन में इस्तेमाल कर सकें। तो ये आनंद विभाग का मूल लक्ष्य रहा।